हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कंबाइंड रेटिना सर्जरी। कंबाइंड रेटिना सर्जरी मतलब जहां पर कैटरेक्ट और रेटिना का ऑपरेशन दोनों एक साथ किया जा सकता है या करने की ज़रूरत होती है। वहां पर हमें स्पेशल किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, जब भी ये पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको पर्दे की कोई ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कोई पर्दा हिल गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, पर्दे के ऊपर झिल्ली बन गई या मैकुलर होल बन गया, या डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में खिंचाव है या ब्लीडिंग हो रही है, या यूवियाइटिस या और भी कोई बीमारी है जहाँ हमें पर्दे का ऑपरेशन करना होता है। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि जो पेशेंट के अंदर एक नेचुरल लेंस है उसकी क्या स्टेज है और वो कितना क्लियर है। वो 2 पॉइंट से जानना ज़रूरी है। पहला तो, अगर वो लेंस आपका क्लियर नहीं है, उसमें कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, तो आपकी जो रेटिना की सर्जरी है वो करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज़ अगर दिख ही नहीं रहा ठीक से तो ऑपरेशन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेकंड ये है कि जब भी हम पर्दे का ऑपरेशन करते हैं, स्पेशली विट्रेक्टमी अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी केसेस के अंदर आँख के अंदर गैस या सिलिकॉन ऑयल डालना पड़ता है। और जब ये हम गैस या सिलिकॉन ऑयल डालते हैं तो इसमें सर्जरी के बाद कैटरेक्ट बनने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इन केसेस के अंदर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि भाई ये जो कैटरेक्ट इनको बन रहा है, ये हम प्राइमरी सर्जरी के साथ कंबाइन करें या फिर जब ये बाद में 3 या 4 महीने 6 महीने बाद जब डेवलप होगा, उस टाइम पे हम ये ऑपरेशन प्लान करें। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है कि प्री एग्जिस्टिंग कैटरेक्ट कितना है। अगर कैटरेक्ट काफ़ी ज़्यादा है और वो रेटिना की सर्जरी को विजुलाइज करने में, देखने में इंटरफेयर करेगा, तो वहाँ पर हम उन केसेस के अंदर कंबाइंड सर्जरी प्रेफर करते हैं। बट अगर आपका जो लेंस है वो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है, उसमें प्री एग्जिस्टिंग कैटरेक्ट नहीं है, पेशेंट की एज यंग है, तो वहाँ पर हम उस लेंस को टच नहीं करते और हमारी कोशिश यही रहती है कि उस लेंस को हम किसी तरह से प्रिजर्व कर लें। सेकंड आता है कि अगर मेडिकल कंडीशन कोई ऐसी है कि बीमारी ऐसी है जहां पर वो लेंस हमें रिमूव करना ही पड़ेगा, जिसमें एक बीमारी होती है जाइंट रेटिनल टीयर के। अगर आपका पर्दा बहुत लंबे उसमें डैमेज हो गया है, मोर देन 90 डिग्रीज से ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो उन केसेस के अंदर काफ़ी जगह लेंस क्लियर होने के बाद भी वो लेंस हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि रेटिना की सर्जरी का रिजल्ट इस चीज़ पे इन केसेस में डिपेंड करता है कि आपने पीछे का जो विट्रस जेल है वो कितनी अच्छी तरीके से रिमूव किया है। और विट्रस जेल को अच्छी तरीके से रिमूव करने के लिए काफ़ी केसेस में ये लेंस हमें कैटरेक्ट ना होते हुए भी रिमूव करना पड़ता है। थर्ड मेडिकल कंडीशन जहाँ पर अगर कैटरेक्ट नहीं भी है, वहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं कि अगर जो लेंस का पीछे का सरफेस है उसके ऊपर ब्लड बहुत अच्छी तरीके से डिपॉजिट हो गया है, कि मान लीजिए वो ब्लड इतना ज़्यादा चिपक गया है लेंस के ऊपर कि जब तक आप वो लेंस और ब्लड पूरा का पूरा नहीं निकालेंगे, जब तक आप रेटिना का ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। फोर्थ कंडीशन है ट्रॉमा, कि जहाँ पर आपको आँख के अंदर चोट लग गई है और चोट लगने की वजह से लेंस वैसे कैटरेक्ट नहीं है उसमें, बट वो लेंस अपनी जगह से हिल गया है और वो रेटिना की सर्जरी नहीं हो पाएगी उसमें ठीक में, तो वहाँ पर हम वो लेंस को रिमूव करते हैं। सेकंड जो इन कंबाइंड सर्जरी के अंदर इम्पॉर्टेंट इशू आता है कि जब आप कंबाइंड सर्जरी कर रहे हैं, तो जब आपने नेचुरल लेंस को रिमूव किया या कैटरेक्टस लेंस को आपने हटाया, तो आपने साथ की साथ आर्टिफिशियल लेंस लगाना है या नहीं लगाना। ज़्यादातर केसेस में हम जो है आर्टिफिशियल लेंस साथ की साथ लगा देते हैं। बट अगर आपकी रेटिना की सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या कई केसेस में पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, जो बच्चे की एज में जहाँ पर हम सर्जरी करते हैं, वहाँ पर हो सकता है कि हम जो है लेंस हाथ की हाथ ना लगाएं, सिर्फ आपका जो कैटरेक्ट वाला लेंस है वो रिमूव कर दें और पहले आपका पर्दा सेट करें। और एक बार जब आपका रेटिना का कंप्लीट हो जाए कि रेटिना इसमें अच्छी तरह अटैच हो गया है, पेशेंट को विजन आ रही है, तो जो लेंस लगाने वाला काम है उसको हम बाद में करें, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी लेंस इम्प्लांटेशन। कि भाई पहले आई के अंदर जो हमने रेटिना वाली सर्जरी थी,
पहले उसको हमने फिक्स किया और उसके बाद हमने इसके अंदर लेंस डाला। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो पेशेंट अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब इसमें हमें लेंस कौन सा लगाना है, तो देखिए बाई एंड लार्ज एक सिंपल रूल है कि अगर आपको रेटिना के अंदर दिक्कत है तो आपको इसके अंदर मोनोफोकल लेंस ही लगेगा। इसके अंदर बाकी सारे जो प्रीमियम कैटेगरी वाले लेंसेज हैं, इडॉफ वाले जो लेंसेज हैं या मल्टीफोकल लेंसेज हैं, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसमें जो है मोनोफोकल लेंस ही लगाना होता है। फोर्थ क्वेश्चन पेशेंट का इसमें रहता है कि डॉक्टर साहब कितनी सेफ है ये सर्जरी, आप 2 ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं, तो क्या ये ऑपरेशन सेफ है या हमें एक एक करके कराना चाहिए। तो देखिए जो भी डिसीजन हम पेशेंट के लिए लेते हैं वो सेफ्टी रिस्क बेनिफिट रेशियो लेके ही लेते हैं, और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये ऑपरेशन पूरा एकदम सेफ होता है और कंबाइंड सर्जरी रूटीनली हम करते हैं। लेकिन अगर किसी केस के अंदर हमें ये लगता है कि भाई कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा एडवांस है और कैटरेक्ट इटसेल्फ को निकालने में एक मेजर इशू है, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड है कि उस हार्ड कैटरेक्ट को निकालने के बाद रेटिना की सर्जरी फॉर किसी भी रीज़न से पॉसिबल नहीं होगी, तो उसमें हम सीक्वेंशियल ऑपरेशन भी प्लान कर सकते हैं कि पहले हम आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन प्लान करें और उसके बाद हम रेटिना का ऑपरेशन करें। मेन चीज़ ये है कि जो भी डिसीजन पेशेंट के लिए लेते हैं उसमें सेफ्टी का तो हम हर पेशेंट के अंदर ध्यान रखते हैं कि जो भी कंबाइंड प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसमें सर्जरी का रिजल्ट कैसा रहेगा और वो पेशेंट के लिए कितना सेफ है। कंबाइंड सर्जरी करने के जो एडवांटेजेस हैं वो मेनली ये कि एक तो आपको एक सेकंड सर्जरी से बच जाते हैं कि पहले आप रेटिना की सर्जरी कराएंगे फिर आप एक कैटरेक्ट की सर्जरी कराएंगे, तो वो 2 ऑपरेशन की जगह एक ही ऑपरेशन में काम हो जाता है। सेकंड, काफ़ी केसेस के अंदर रेटिना कैटरेक्ट की सर्जरी करने से जो रेटिना की सर्जरी है उसको करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कंबाइंड सर्जरी के बारे में काफ़ी लोगों के मन में सवाल थे कि भाई 2 ऑपरेशन हमारे एक साथ हो रहे हैं, तो इसमें क्या क्या एहतियात हमें लेनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, उन क्वेश्चंस के हमने इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करी है। थैंक यू वेरी मच।